पार्टनरशिप के अंदर एक विश्वास भी होता है, और विश्वास ऐसा होता है कि एक पार्टनर तो सत्संग में बैठा रह जाता, दूसरा निकल लेता है, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस सही हो चुका है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा भाई, अपने पर मत नहीं कर कोई सा। मैंने अभी बीच में वही सत्यनारायण की कथा हो रही थी, और उसमें मेरे को अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज पे पंडित आ गया, क्योंकि मेरी तो ना सुबह 4-5 बजे जैसे ही मंदिर खुलता है उसकी ब्रेकिंग न्यूज चलती है, और उस ब्रेकिंग न्यूज में क्या आया है, आज की ताजा खबर, पंडित जी ने हमारे को देख करके और हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें करनी है, बस क्या करें। उस दिन से मंदिर ही आना छूट गया। और मैं बार बार कहूंगा कि ये सत्संग आप कथा सुन रहे हो, रामायण सुनो, कथा सुनो, सत्संग सुनो, ये तुमको ऐसा लगेगा ये मेरे को इसको कैसे पता है मेरी जीवनी का। आप लोगों को सबको महसूस होगा, ये बहुत पतली गलियों से भागवत निकल रही है, कुछ गलियों से भागवत निकल रही है। गोपुर में देखो कितनी कुछ गलियां, ये बहुत रास्तों से निकल के जा रही है। अभी जैसे बात आई है ना, केवल एक स्वभाव की बात है, ये जब ग्रंथ खुलता है तो सबसे पहले कि प्रभु मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे सब कुछ मिला, मुझे सब कुछ मिला। अर्जुन कहता है कि प्रभु एक बात बताओ, मैं युद्ध की भूमि में चला जाऊं और युद्ध करने के बाद में मैं अपने ही परिवार को मार दूं, और एक कुर्सी के लिए, एक राज सिंहासन के लिए, एक गद्दी के लिए, तो मैं कितने दिन उसको मारने के बाद में इस गद्दी पर बैठ पाऊंगा? मैं कितने दिन इस घर का सुख ले पाऊंगा? जो ये 4 मंजिल का मकान है, मैं भाई से युद्ध कर रहा हूं, उसके लिए एक दूसरे के लिए मैं वकील करता घूम रहा हूं, तो अगर मैं मर गया या भाई चला गया तो मैं कितने दिन इस घर पर राज करूंगा? मेरे को भी एक दिन जाना। अरे है क्या नहीं है, सारे उम्र पट्टा हुआ का है। अरे हरिद्वार गए और कमरा ले लिया किराए के ऊपर, होटल में रह रहे, तो उस कमरे को क्या ऊपर कब्जा कर लेते हो क्या? जितनी देर का तुम्हारा पैसा जमा उतनी देर रहेगा, नहीं मारी बाहर निकाल के हाथ खड़ा कर देगा, घर चलेगा, होगा कि नहीं होगा? हम उसका कब्जा नहीं कर सकते हम उसके ऊपर। ऐसे ही हमारे जीवन का भी एक प्रसंग है, हम भी तो किराएदार हैं, हम भी तो किराएदार हैं। आप मकान मालिक हो क्या? अभी यहाँ से निकलने के बाद में मेरे 2 मकान है गंगा। अभी एक तो बन रहा है और एक मैंने बनवा दिया, एक तो मैंने बेटे को दे दिया, और देखो 3 मकान है, एक के ऊपर तो मैं बैठूंगी भाई। सीधी सी बात है, हमारा बुढ़ापा कैसे करें? तेरे को पता कितने दिन जिए, कितने दिन जीना, ये यहीं तक सीमित है। अब यहाँ ज्ञान वैराग्य की बात हुई थी, बोले वैराग्य भी 3 प्रकार के, एक शमशान का वैराग्य है, थोड़ी देर 4 दीवारी में रहेगा ना, तो वो रिक्शा चलाने वाले से पूछ लो तू गीता सुना दे, तो वो भी सुना देगा, क्योंकि डर है। और सुंदरकांड में क्या कहा है आखिरी की चौपाई में, कि जब तक तुमको डर नहीं होगा, जब तक तुमको प्रेम भी नहीं होगा, तुम्हें प्रेम भी नहीं होगा। बिने न मानत जय गए 3 दिन भी, भाई भी न होए न प्रीत, उसके बिना तो प्रेम भी नहीं होगा। तो यही है थोड़ा सा विचारधारा। 7 दिन की ये कथा है, क्योंकि सारी यहाँ पर सुननी तो महाराज जी का सुनाई थी है, तो थोड़ा सा उनके ऊपर भी कल कथा को सुनो, समय निकालो, थोड़ा सा समय निकाल करके और ठाकुर जी के चरणों में, हाँ ठाकुर जी के चरणों में बैठो और उससे बस यही कहो कि प्रभु आपने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। आओ थोड़ा सा गुनगुना लें, है समय आप पे, झगड़ा तो नहीं होगा घर पे, तो दिक्कत तो नहीं है।
दिक्कत तो नहीं है? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, और मुझे तुमने ताली में क्या गुनगुनाओ बस। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ, अरे मेरे को तो बोलने दो। ये मेरे मगल में मैच नहीं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने। देखो सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से यदि बोलोगे तो वो बिल्कुल मान के चलेगा। और कल ही इसका नजारा देख लेना, पक्की बात है। कल ही नजारा देख लेना। किसी से कुछ लेते हो तो उसको धन्यवाद कर दो, वो अगली बार में तुमको 100 रुपया देगा, 50 की देगा। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। हम बोलते हैं ना किसी को, एक प्रभु भैया तुम्हारा धन्यवाद है, तेरा शुक्रिया है, तेरा तू मेरे को मिल गया है। न मिलती हमें दी हुई गात तेरी, न मिलती हमें दी हुई गात। गात माने कि शरीर तूने दिया है ना, अगर तू नहीं देता तो हम सत्संग में कैसे बैठते? अगर गधा घोड़ा बना देता, सुअर बना देता तो कहाँ होते आप? फिर नाली कूचे में पड़े रहते। इसका मतलब तूने हमको क्या बनाया? इंसान है। और इंसान बनाकर के किसी की इंसानियत खत्म हो जाए तो फिर मैं कहूंगा तो वो जानवर से भी बेहतर है, जानवर से भी बेहतर। तुमसे बढ़िया तो वो कुत्ता है जो झूठन खा करके भी वफादारी करता है, और हम तो ताजा खाते उसके बाद भी गद्दारी कर जाते हैं। करता है ना। न मिलती हमें दी हुई गात तेरी, न मिलती हमें दी हुई गात तेरी, न मिलती हमें दी हुई गात तेरी, न मिलती हमें दी हुई गात तेरी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। उसी से मिला है ये जिसने दिया है, उसी से मिला है ये जिसने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। और आखिरी में एक शब्द सुन करके समझ लेना कि राम जी ने कहा कि हे भरत भैया, मेरे को एक ऐसा बढ़िया मिला है, मुझे एक ऐसा बढ़िया मिला है, और बढ़िया सच्चा वही है जो सामने वाले को कर्जदार बना दे।
वो सच्चा जैनमन बढ़िया है। बढ़िया बैठे हैं क्या? कोई बैठे का हाथ खड़ा करिए बोल सकते। अरे वैसे परिवार से है कोई यहाँ? और होगा भी तो भी खड़ा नहीं करेंगे, पंडित का भी इतनी पाड़ दे। असली बढ़िया वही है जो सामने वाले को कर्जे से उतरने ना दे। असली बढ़िया की पहचान पक्का बढ़िया है। और बढ़िया कौन सा पक्का? कि एक तो वाणी का बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल तुम्हारे को बिल्कुल मोती छिड़क देगा। अरे भाया मैं कहीं बतावा, फिर माने तो बस पूछो ही मत कौन ही रहे, बस पूछो ही मत। महीना हो लिया और महीना से फूटी कौड़ी ना देखी। फूटी कौड़ी कौन नहीं आई? और ज्यादा ही विश्वास ना कर तो तुम्हारे सागा चाल, ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारे सागा देख तो सही बैठ। तो असली बढ़िया क्या होगा? उस सामने वाले को कर्जे से उभरने नहीं देगा। तू बढ़िया नहीं है, तू खड़ा नहीं करता हाथ को। कुल मिलाकर के कहने का यही है कि भरत जी से राम जी ने यही कहा कि मुझे भी एक बढ़िया मिल गया, एक वैश्य मिल गया। और मैं क्या कहूं कि भरत भैया मैं उसके कर्जे को उतार नहीं पा रहा, मैं उसके कर्जे को उतार नहीं पा रहा। भरत जी बोले कि भैया तुम्हें कौन सा बढ़िया मिला? बोले चारों वर्णों के अंदर हमारे श्री हनुमान जी हैं, तो मेरे को ऐसा कर्जे में डुबो दिया कि चारों युगों में उसका कर्जा नहीं उतार पा रहा। तो ऐसे ही आज भगवान भी कह रहे हैं कि तुम लोगों ने जो 1 घंटे का यहाँ पर सत्संग को सुना है, तो वो भी ये कहेगा कि बाबा भी तुम्हारा ये कहेगा कि प्रभु वास्तव में मैं जितने लोग यहाँ बैठ करके भागवत को सत्संग को सुना है, मैं आज बाबा बिल्कुल हृदय से कह रहा है इस बात को, जाओ मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया। कर्जदार तुमने अपना समय निकाला है ना, जाओ। तो पक्की बात है एक समय ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा भी आएगा कि वो सब हमारे लिए समय निकाल करके हमारी चौखट पे खड़ा है। पर बाकी यही कहूँगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है। जय श्री राम। अच्छा लगा हो तो अपने घर ले जाइए और बाकी सी कूड़ेदान में फेंक दीजिए। जय श्री राम।